हर महादेव देव, हर हर महादेव देव, नाद वेद जा आके, हर हर महादेव देव, भस्म अंग डमरू कर, भस्म अंग डमरू कर, गौरी धांगी सोहे, सासानी पग गपनी निदसानी, गौरी धांगी सोहे, सानी साग ग ग, पग पग सा सा, वृषभ वाहन दीन शरण, वृषभ वाहन दीन शरण, निशानी पग पनि सर सनि पग पग स, चंद्रमाल लाट धरि, हर हर महादेव देव। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड के 32वें अध्याय में आप सब सुनेंगे सती के दग्ध होने का समाचार सुनकर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा देने की कथा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाशवाणी को सुनकर अज्ञानी दक्ष ने क्या किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ, इसे बताइए। हे महामते, भृगु जी के मंत्र बल से पराजित होकर शिव जी के गणों ने क्या किया तथा वे कहाँ गए, यह सब आप मुझे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आकाशवाणी सुनकर समस्त देवता आदि आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहित होकर जहां तहां खड़े हो गए, कुछ भी बोल न सके। भृगु जी के मंत्र बल से जो वीर शिवगण बच गए थे, वे भागते हुए शिव की शरण में गए। वे महातेजस्वी शिव जी को आदर पूर्वक प्रणाम करके जो चरित्र हुआ था वह सब बताने लगे। गण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए और हे नाथ, आदर पूर्वक सती जी का चरित्र विस्तार से सुनिए। हे महेश्वर, अभिमान से युक्त दुरात्मा दक्ष ने तथा देवताओं ने सती का अपमान तथा अनादर किया। महाभिमानी दुष्ट दक्ष ने अपने यज्ञ में आपको भाग नहीं दिया, देवताओं को भाग दिया, किंतु आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन भी कहा। हे प्रभो, उसके बाद यज्ञ में आपका भाग न हो देखकर सती जी कुपित हो गईं और उन्होंने अपने पिता की बार बार निंदा करके योग मार्ग का अवलंबन कर अपने शरीर को भस्म कर लिया। यह देखकर 10,000 गण लज्जावश शस्त्रों से अपने अंगों को काट कर वहीं मर गए। बचे हुए हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे। हम लोग भयानक रूप धारण कर वेग पूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने मंत्र बल से
हमारा तिरस्कार कर दिया। हे विश्वंभर, हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हुए हैं। आप हमारे ऊपर दया करते हुए इस उत्पन्न भय से हम लोगों को निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, दक्ष आदि सभी दुष्टों ने अत्यंत गर्वित होकर उस यज्ञ में आपका बहुत अपमान किया है। हे शंकर, इस प्रकार हमने अपना सती का और उन मूर्खों का सारा वृत्तांत आपसे कह दिया। अब आप जैसा चाहते हो वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने गणों का यह वचन सुनकर प्रभु शिव ने अपना संपूर्ण चरित्र जानने के लिए शीघ्रता पूर्वक आप नारद का स्मरण किया। हे देवर्षि, भगवान के स्मरण करने पर दिव्य दर्शन वाले आप वहाँ शीघ्रता से पहुँच गए और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम कर वहाँ खड़े हो गए। उसके बाद स्वामी शंकर जी ने आपकी प्रशंसा करके दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार एवं अन्य दूसरी घटनाओं के संबंध में पूछा। हे नारद, शिव जी के पूछने पर शिव स्वरूप आपने शीघ्र ही जो कुछ भी दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था वह सब समाचार कह दिया। हे मुने, आपके मुख से कही हुई बात को सुनकर महारौद्र पराक्रमी भगवान शंकर शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो उठे। लोक का संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़कर क्रोध से उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। हे मुने, भगवान शंकर द्वारा जटा पटके जाने के फलस्वरूप वह जटा 2 टुकड़ों में विभक्त हो गई और उससे महान प्रलयंकारी भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। हे देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गणों में अग्रणी वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वे चारों ओर से पृथ्वी को घेर कर 10 अंगुल पर्यंत पृथ्वी से ऊपर स्थित हो गए। वे प्रलयाग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन महारुद्र महेश्वर के क्रोध युक्त निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 सन्निपात उत्पन्न हुए। हे तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर थीं और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थीं। मूर्तिधारी वे सभी ज्वर क्रूर और संसार को भयभीत करने वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। तदंतर वाक्य विशारद महावीर वीरभद्र हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे, हे महारुद्र, हे महारौद्र, सूर्य सोम तथा अग्नि रूप नेत्र वाले हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं, शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। हे ईशान, क्या मैं आधे ही क्षण में समुद्र को सुखा दूं? अथवा हे ईशान, क्या आधे ही क्षण में पर्वतों को चूर चूर कर दूं? अथवा हे हर, क्या मैं क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं? अथवा क्या मैं क्षण भर में देवताओं एवं मुनीश्वरों को भस्म कर दूं? अथवा हे शंकर, क्या मैं सभी लोगों का श्वास रोक दूं? अथवा हे ईशान, क्या मैं संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? हे महेश्वर, आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकूं। पराक्रम में मेरे समान न तो कोई हुआ है न तो कोई होगा। हे प्रभु, आप मुझे जिस कार्य के लिए जहां भी भेजेंगे मैं आपकी कृपा से उस कार्य को शीघ्र ही सिद्ध करूंगा। हे हर, आप शिव की आज्ञा से क्षुद्रजन भी संसार सागर को पार कर जाते हैं, तो क्या मैं इस महान विपत्ति रूपी समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हो सकता? हे शंकर, आपके द्वारा भेजे गए तृण से भी क्षण मात्र में ही बिना प्रयत्न के बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं। हे शंभो,
यद्यपि सारा कार्य आपके लीला मात्र से ही सिद्ध हो सकता है, फिर भी यदि आप मुझे भेज दें तो यह आपकी बड़ी कृपा होगी। हे शंभो, हे शंकर, आपकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है जैसी कि आपकी कृपा के बिना अन्य किसी में भी नहीं हो सकती। आपकी कृपा के बिना कोई एक तृण भी हिलने में समर्थ नहीं है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। हे शंभो, हे महेश्वर, सभी देवता आपके नियंत्रण में हैं, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों के नियामक आपके नियंत्रण में ही हूँ। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे हर, आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप शीघ्र ही भेजिए। हे शंभो, मेरे दाहिने अंगों में बार बार स्पंदन हो रहा है। हे प्रभु, आज मेरी विजय होगी, अतः आप मुझे भेजिए। हे शंभो, इस समय मुझे विशेष हर्ष तथा उत्साह हो रहा है और मेरा मन आपके चरण कमल में लगा है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। हे शंभो, उत्तम आश्रय स्वरूप आप शिव में जिसकी सुदृढ़ भक्ति है उसकी सदा विजय होती है और उसी का प्रतिदिन कल्याण होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर मंगलापति सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और हे वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, यह आशीर्वाद देकर उनसे पुनः कहने लगे। महेश्वर बोले, हे तात, हे वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात सुनो और शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो। इस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है। वह महाभिमानी दुष्ट तथा अज्ञानी विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। हे गण श्रेष्ठ, तुम यज्ञ को तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान को पुनः लौटाओ। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहां हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। मैं वहां ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी हो, तुम उन सबको प्रयत्न पूर्वक आज ही गिरा दो। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहां हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। दधीचि की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो भी वहां ठहरे हुए हैं, उन्हें निश्चय ही तुम प्रयत्न पूर्वक जला देना। यदि भ्रमवश प्रमथगण और विष्णु आदि वहां आ जाएं, तो शीघ्र ही अनेक आकर्षण मंत्रों से खींचकर उन्हें भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वित वहां ठहरे हुए हैं, वे मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्नि की लपटों से भस्म कर देना। दक्ष के यज्ञ स्थल में स्थित लोगों को उनकी पत्नियों तथा सामग्री सहित जलाकर भस्म करके शीघ्रता से पुनः चले आओ। तुम्हारे वहां जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सादर स्तुति करें, तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वाला से जला डालना। इस प्रकार जो भी मुझसे द्रोह करने वाले देवतागण वहां उपस्थित हों, उन्हें शीघ्र ही अग्नि की ज्वाला में जलाकर मेरे समीप लौटाना। मंत्र पालक समझकर उनकी उपेक्षा कदापि न करना। हे वीर, पत्नियों और बंधुओं सहित वहां उपस्थित दक्ष आदि सभी को लीला पूर्वक भस्म करने के बाद ही तुम जल ग्रहण करना, अर्थात कार्य पूर्ण होने के अनंतर ही पूर्ण विश्राम करना। ब्रह्मा जी बोले, वेद मर्यादा का पालन करने वाले काल के भी शत्रु तथा सर्वेश्वर शिव जी ने रोष से आंखें लाल लाल कर महावीर वीरभद्र से इस प्रकार कहकर मौन धारण कर लिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में वीरभद्र की उत्पत्ति और उन्हें शिव का उपदेश वर्णन नामक 32वां अध्याय
पूर्ण हुआ। हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव। तो इस तरह से 32वें अध्याय की कथा के बाद कल आप सब सुनेंगे 33वें अध्याय में गणों सहित वीरभद्र तथा और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान की कथा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।